सात संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सात संगत जी दास आज आप जी के समक्ष एक सच्ची घटना रखने जा रहा है। ये एक महात्मा जी ने दास को सुनाई थी। वो घटना दास आप जी के समक्ष रखने जा रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है सात संगत जी कि एक बार बाबा जी हजूर सतगुरु बाबा जी का समागम होता है और एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो बहुत ही ऐसे इलाके से आए थे जहाँ पर सवारी जैसे साधन बहुत कम मिलते हैं, वहाँ से वो महात्मा आते हैं और हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष वहीं समागम में पंडाल में बैठे बैठे प्रभु से अरदास कर रहे होते हैं कि साहिब शहंशाह सतगुरु बाबा जी आप जी कृपा करो और दास के गांव में अपने चरण धूल डाल दो, जिससे दास के गांव का जो उद्धार हो पाए, कल्याण हो पाए। इस तरह के भाव महात्मा हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष रखते हैं। साथ संगत जी फिर किस प्रकार की उस गांव में घटनाएं घटती हैं जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। साथ संगत जी दास बताना चाहेगा कि कहने वालों के लिए ये बात, सुनने वालों के लिए कुछ भाई कह सकते हैं ऐसी बात कि ये छोटी सी बात है, लेकिन जिन महात्मा के गांव में रास्ता ना हो, नदी में एक लकड़ी का पुल बना हो और उस पुल से पैदल जाकर गांव जाना हो, इस तरह की अवस्था गांव की बनी हो और फिर हजूर सतगुरु शहंशाह बाबा जी के चरण पड़ें और उस गांव का कल्याण हो, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। तो साथ संगत जी दास बताना चाहेगा कि एक महात्मा जी थे जो हर पल प्रभु परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किए थे। महात्मा का अकेला परिवार गांव के अंदर ब्रह्मज्ञानी होता है। साथ संगत जी क्या होता है कि वो महात्मा दिल्ली समागम आए हुए थे। वहाँ की रौनक देखकर महात्मा बहुत खुश मिजाज होते हैं और एक दिन समागम में बारिश हो जाती है। बारिश होती है तो हजूर शहंशाह सतगुरु बाबा जी पंडाल में, सभी पंडालों में जा जाकर हजूर सभी संतों का हाल लेने जाते थे। तो यकीन मानो महापुरुषों, उस पल दास ने जो दृश्य देखे हैं, जब हजूर सतगुरु बाबा जी पंडाल में आते थे तो बाबा जी की जय घोष के नारे लग रहे होते थे और महात्माओं के मुख से निकल रहा था कि हजूर बाबा जी आप मत भीगो, आप जाओ हजूर बाबा जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जी की कृपा है, हम सब लोग बहुत कुशल हैं और आप जाइए, आप भीग जाओगे तो फिर समागम कैसे हो पाएगा, हजूर आप जाइए। ऐसा संतों के मुख से निकला करता था और हजूर बाबा जी हाथ देते जाते थे और मुस्कुराते जाते थे और बाबा जी पंडाल को देखते हुए फिर वापस चले जाते थे। बहुत लंबा समय हजूर बिताते थे, क्योंकि हर पंडाल में जाना बहुत बड़ी बात होती है। विश्व समागम हो और फिर हजूर हर पंडाल में जाकर चेक करें, कितनी बड़ी बात है। ऐसा ही हाल था और महात्मा जी के समक्ष हजूर सतगुरु बाबा जी आके गाड़ियों से निकल रहे होते हैं तो बाबा जी हर एक संत पे नज़र डालते चलते हैं। तो महात्मा भी हजूर के समक्ष ये अरदास कर रहे होते हैं कि मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु बाबा जी, आप जी कृपा करो प्रभु, हर युग में आपने सबको तारा है और सबका उद्धार किया है। मेरे शहंशाह, इस कलयुग में आप आए हो, इतने विराट सत्ता के साथ में, आप इतने विकराल स्वरूप में, मेरे शहंशाह आप तो अंतर्यामी हो, घटघटवासी हो। हे मेरे दीनदयाल, हे गरीब नवाज, आप जी कृपा करो, दास के गांव में आकर दास के गांव का भला कर दो। तो बस ये अरदास महात्मा हजूर के समक्ष रख रहे होते हैं। महात्मा की बात हजूर बाबा जी
सुन लेते हैं। कुछ दिन बाद हजूर सतगुरु बाबा जी का वहीं से निकलना होता है और बाबा जी बिना किसी से पूछे बताए गाड़ियाँ उसी नदी के पुल के किनारे साइड में खड़ी करते हैं और उसी लकड़ी के पुल से पैदल चलकर हजूर सतगुरु बाबा जी उस गांव में पहुंच जाते हैं और महात्मा के यहाँ जाते हैं। फिर वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। फिर महापुरुषों हजूर का जाना होता है और जब हजूर उस गांव में पहुँचते हैं तो उस गांव की रंगत ही बदल देते हैं। जो वो लकड़ी का पुल था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पुल बन जाता है। उस गांव से सड़क निकल जाती है और गांव में बिजली की व्यवस्था हो जाती है और स्कूल वगैरह, पंचायत घर, ये सारी सुविधाएं गांव में बाबा जी की कृपा से उस गांव में आ जाती हैं और वो गांव खुशहाल हो जाता है। जैसा कि महात्मा जी ने चाहा था हजूर से, वैसा ही हजूर पूरा कर देते हैं। संत महात्माओं कि एक दिन उसी गांव के करीब पास में ही संत समागम का आयोजन भी होता है। हजूर सतगुरु बाबा जी की ये दया महात्मा बता रहे थे कि इस तरह की कृपा हजूर सतगुरु बाबा जी हमेशा करते आए हैं। लोग सोचते हैं कि हजूर बाबा जी गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन किसी ने हजूर सच्चे शहंशाह सतगुरु बाबा जी का परिश्रम नहीं देखा है कि बाबा जी मीलों पैदल चलते हैं। जब आवश्यकता देखते हैं तो मीलों पैदल चल के इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। जो लकड़ी के पुल में निकलने की रास्ता ना हो, ऐसे पुलों से क्रॉस कर के और हजूर सतगुरु बाबा जी ने न जाने कितनी आत्माओं का उद्धार किया है। तो साध संगत जी, आप जी को एक दास और घटना बताना चाह रहा है कि एक महात्मा जो गांव देहात से थे और महात्मा जो है समागम में 2-3-4 बार आए होते हैं और महात्मा के दिल में अरदास होती है कि सतगुरु बाबा जी शहंशाह दास भी आप जी के समक्ष बोलना चाह रहा है। ये मन में भाव होता है। आप विचार करो, संत महात्माओं, दास को बताने की आवश्यकता नहीं है। साध संगत जी, आप जानते हैं कि 3 लोक का स्वामी जब स्टेज में विराजमान हो तो जिनके नाम लिखे होते हैं वो नाम तो आने मुश्किल होते हैं, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जो कहीं नज़र ना आ रहा हो समागम ग्राउंड के अंदर, उस व्यक्ति का नाम आ जाए, उसको मौका मिल जाए हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष अपनी बात रखने को, तो ये उन महात्मा के लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार था। ऐसा ही पल था। महात्मा बता रहे थे कि हजूर के गीत भजन सुनकर दास का मन भराया और मन भरते भरते दास के दिल से कुछ आवाज़ निकली और दास के मुख में कुछ शब्द तैयार दास के हो गए और दास ने सोचा कि अपने शहंशाह के समक्ष दास कुछ बोलना चाह रहा है। तो महात्मा बता रहे थे कि आगे बैठा हुआ था दास और हाथ ऐसे दे रहा था बार बार संचालक महोदय को हजूर के समक्ष। एक बार उन्होंने बुला लिया और दास को मौका मिला। दास ने हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष अपनी विनती अरदास भरी, जो भी दास के शब्द थे वो दास ने हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष रखा और रखने के बाद दास के दिल में आया कि ये सारी जनता ताली बजा दे। हजूर ने दास की तरफ देखा और दास ने हजूर की तरफ देखा और मन ही मन ये अरदास करने लगा कि शहंशाह दास के शब्द अच्छे लगे हों तो लोग ताली बजा दें तो माहौल थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो जैसा दास ने विचार किया तत्काल ही तालियां बजने लगीं, पूरे पंडाल में तालियां बजने लगीं। दास का वो पल बस बहुत था
हजूर शहंशाह सतगुरु बाबा जी के समक्ष ये पल जब दास का गुजरा, उसी पल को याद कर कर के दास जीता चला जा रहा है और अपने निरंकार प्रभु परमात्मा में हर पल मुस्कुराता रहता है कि मेरे शहंशाह, आप तो साकार शरीर में ज़रूर थे, लेकिन आपका रूप तो निराकार था। क्योंकि दास ने जहाँ पे अरदास की थी वहाँ पर आप शरीर करके नहीं मौजूद थे, आप निराकार रूप में मौजूद थे। और दास की विनती को आपने सुना और दास के जीवन का कल्याण किया। दास के लिए ये जो सुनहरे पल दास को दिए, दास के जीवन में, इन्हीं पलों को याद कर कर के दास अपने जीवन को जीता चला जा रहा है, ऐसा महात्मा विनती कर रहे थे। तो साध संगत जी, दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में आप सबके भले की कामना अपने प्रभु से करते हुए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारे हों धन निरंकार जी।